वंदे मातरम साथियों, आज अपन ले रहे हैं क्या जो आपकी एल्जेब्रिक है ऑपरेशन, जिसे बोलते हैं बीजगणितीय संक्रियाएं। हालांकि इस चैप्टर को सिंप्लीफिकेशन में भी मैंने कुछ क्वेश्चन यहां से लिए थे। एक बात और बता दूं, कैलकुलेटेड बेस्ड जब भी पेपर आया है तब इस चैप्टर को तब इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन पूछने, पेपर पूछने का भी कोई वे होता है, कई बार कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा रह जाता है और कई बार आपका एल्जेब्रिक ज्यादा रहता है। ठीक है, तो आज अपन सीख रहे हैं बीजगणितीय संक्रियाएं, जिसे बोलते हैं क्या, एल्जेब्रिक ऑपरेशन। चैप्टर का नाम है बीजगणितीय संक्रियाएं। अब क्या होती है ये बीजगणितीय संक्रियाएं, देखना। एल्जेब्रिक ऑपरेशन, आप इस चैप्टर को स्टार लगा लो सर। बीजगणितीय ऑपरेशंस, जिसे बोलते हैं क्या, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। बीजगणितीय ऑपरेशंस मतलब बीजगणित के साथ ऑपरेशन करना। ऑपरेशन क्या, वो वाला संक्रियाएं करने वाला वो जो आप सोच रहे हो वो नहीं है ना। देखना, इसमें मैं क्वेश्चनों के सीधे डायरेक्ट टाइप लेता हूं और वहीं पे अपन के भी लेंगे। टाइप फर्स्ट में मैं दे रहा हूं दो क्वेश्चन। x प्लस 1/x बराबर 4 हो, x प्लस 1/x बराबर 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसका मान होगा। पहला क्वेश्चन। इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। यदि मैंने बोल दिया क्या, x प्लस 1/x बराबर 6 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या देखना, आपको पूछा दिए क्या रखा है कि x प्लस 1/x है, वो है समथिंग कुछ यूं, और पूछा क्या है, स्क्वायर का। तो इसकी एक ट्रिक है, सीधे ट्रिक बेस्ड बातें करेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो एक ही ट्रिक आती है, वो होती है संख्या का स्क्वायर, क्या, संख्या का स्क्वायर माइनस 2। यहां भी ट्रिक लगेगी, क्या, संख्या का स्क्वायर माइनस 2। संख्या कौन सी, जैसे यहां 4 है, यहां कितना है आपका, 6 है, क्या, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2। कितना होगा साथियों, 16 माइनस 2, आंसर क्या आएगा, 14। यहां देखना, ये कितना होगा, 6 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 36 माइनस 2, आंसर क्या आएगा, 34। कोई दिक्कत हो तो। इसी के रिगार्डिंग पैरेलल बात करूं तो कई बार क्वेश्चन यूं पूछ लेता वो, क्या, कि पावर ये भी तो ये थी स्क्वायर वाली है ना, तो वो आप पूछ लेगा 4 में। कैसे, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे वो पूछता है, टाइप सेकंड ले ला, टाइप सेकंड अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन जैसे वो पूछ ले कि x प्लस 1/x बराबर, यदि आपको दे दे कि 5 हो, 5 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। डायरेक्ट लिंक्ड बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे आपको क्या करना है, फॉर्मूला पुटअप करना है। देखना, वो ऐसे पूछ सकता है, क्या, आपको दे दिया कि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अभी क्या था, अभी केवल क्या था, स्क्वायर है ना। अरे यहाँ स्क्वायर तो है ये 2, और यहाँ क्या पूछा है, पावर कितनी पूछ रहा है वो, 4। तो यदि स्क्वायर पूछते हैं तब तो क्या करते हैं, संख्या के स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं, जैसा कि यहाँ किया है हमने। यहाँ इसी काम को 2 बार करना है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का 2 गुना ही तो क्या होता है, 4। तो इसी काम को 2 गुना 2 बार करना है। कैसे, स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, संख्या का स्क्वायर माइनस 2 यानी क्या, अरे स्टेप इसमें कितने होंगे, 2 स्टेप। स्टेप फर्स्ट, स्टेप
सेकंड। स्टेप फर्स्ट में वो का वो कॉन्सेप्ट देखना कैसे, संख्या का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि क्या 5 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर क्या होगा 25 माइनस 2 कितने होंगे 23। दूसरे स्टेप में क्या करोगे देख लेना ध्यान से, कितने स्टेप होंगे 2, क्योंकि पावर कितनी है 4। यहां कितने स्टेप हो रहे थे, अरे यहां कितने स्टेप हो रहे थे केवल 1, यहां स्टेप कितने हैं 2। टाइप सेकंड में स्टेप 2 है, टाइप फर्स्ट में स्टेप 1 ही है। यहां क्या करोगे एक बार वापस स्क्वायर करोगे किसका 23 का, यानी 23 का स्क्वायर माइनस 2। बोलो बात समझ में आ रही है क्या 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 69 का 9 6, ये हो गए 46 और 6। बोलो बात समझ में आ रही है क्या 529 हो गए ना ये, तो यहां कितना हो जाएगा माइनस 2, ये होगा 527। किसी को दिक्कत वापस बोल रहा हूं, केवल स्क्वायर का पूछे तो स्टेप 1 ही, अरे जो संख्या देना उसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा दो। और यदि 4 का पूछे तो कैसे करोगे 2 बार वो काम कर लोगे, जैसे 5 का यहाँ 5 दिया तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 25 माइनस 2 यानी 23, फिर वापस 23 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर आ जाएंगे मैं बोल रहा हूं आंसर आ जाएंगे। देखना यहां भी वो का वो काम 2 बार काम करना है, स्टेप 1 स्टेप 2, 2 स्टेपों में हमें चलना है। पहले स्टेप में क्या करेंगे, अरे बोलो क्या करेंगे, इस 3 का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देंगे, तो क्या होगा साथियों 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी क्या होगा 9 माइनस 2, आंसर ये आंसर है क्या 7, नहीं आंसर क्या होगा, वापस इसको पकड़ो 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 49 माइनस 2, आंसर क्या होगा 47। बोलो बात क्लियर हो रही है क्या, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड बात करो। जिसने एग्जाम दिया है या फिर जो एग्जाम दे के यूं कहूं कि कुछ मार्क्स से रह गया है, उन साथियों को लग रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड पैरेलल लिया, अब पावर मान लो 5 हो, पावर 6 भी तो हो सकती है, उस टाइप के क्वेश्चन भी लेंगे। एक बार एक अक्सर पूछा जाने वाला टाइप उठा रहा हूं, देखना एक बार वापस सुन लो मेरी बात। यदि स्क्वायर का पूछे तो एक बार ही काम करना है, संख्या का स्क्वायर माइनस 2, और यदि 4 का पूछ ले तो क्या कर दोगे उसी काम को 2 बार। अब 5 6 जितने भी आगे क्वेश्चन बनते हैं वो भी करवाऊंगा, उससे पहले एक हर साल पूछा जाने वाला टाइप उठाते हैं। देखना आगे बात करते हैं। देखना हमने कहा कि स्क्वायर में एक बार स्टेप होता है, पावर 4 हो तब वही स्टेप वही काम 2 बार हो जाता है। इसके साथ ही मैं अक्सर बात करूं कि अक्सर से पूछे जाने वाले एक टाइप और की, इन टाइप को आप नोट करते जाना और इसी पे बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। जैसे 3.75 गुणा आपको दे दिया 3.75 माइनस आपको दे दिया क्या 1.75 गुणा 1.75। वैसे ये सिंप्लीफिकेशन में बताई हुई चीज है, मेरे अकॉर्डिंग कईयों ने देख ली होगी, अपॉन 3.75 प्लस दे दिया 1.75। कहीं को ऐसे लग रहा होगा कि कैसे इसको कैसे करेंगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, आगे बढ़ो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऐसा लगता होगा। इसी टाइप में एक और ले लूं, देखना 1.7 गुणा 1.7 माइनस 1.5 गुणा 1.5 बटे में दे दिया आपको क्या 1.7 माइनस का 1.5। तो इन दोनों में आपको एक सिमिलरिटी या समानता दिख रही होगी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर वाला नीचे एक बार प्लस है एक बार माइनस। तो एक छोटी सी बात है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये होता है क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी। किसी को दिक्कत, यानी ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये एक बार देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम है ना, तो इनको एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। कैसे, नीचे वालों को वैसा का वैसे रखो। 3.75 प्लस 1.75
और एक बार क्या कर दो 3.75 माइनस 1.75 और बटे में डाल दो क्या, अरे क्या 3.75 प्लस का 1.75। हमने क्या किया, ऊपर वाले को एक बार प्लस एक बार माइनस कर दिया। अब देखना यहाँ ये प्लस वाला इस प्लस वाले से गया, हटा साउन की घटा, तो यहाँ क्या होगा साथियों, अब बचा क्या, ये बचा 3.75 माइनस 1.75 आएगा क्या 0, 7 में से 7 0, 3 में से 1 2, 2.00। अरे 2.00 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। जैसे 100.00 मतलब 100, 50.00 मतलब 50। मतलब किसी भी चीज के पीछे डेसिमल लगा के जीरो को चाहे कितने भी लिख दो, मूल डिजिट या मूल मान मूल वैल्यू हो की वो। आगे बात करते हैं, ये भी देखो एक बार ये डबल एक बार ये डबल, तो एक बार क्या कर दो 1.75 1.7 प्लस का 1.5 कर दो, और एक बार क्या कर दो 1.7 माइनस 1.5, और नीचे वाले को ऐसा का ऐसा 1.7 माइनस 1.5। कोई दिक्कत। मैंने क्या किया, ऊपर जो मुझे दिख रहा है ना उसको मैं एक बार प्लस कर रहा हूं एक बार माइनस। ऊपर जो दिख रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर वाले को तोड़ दिया, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी। अक्सर ते पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, आप भी कुछ प्रैक्टिस सेट देखते हो तो उसमें मिलता होगा ये। देखना प्रैक्टिस सेट हर एक प्रैक्टिस सेट में मिल जाएगा ये इससे गया, बचा क्या 1.7 प्लस 1.5। अब इनका ऐड देखो 1.7 1.5, 7 5 12 का 2 1 चला गया, 1 1 1 कितने हो गए 3, तो आंसर क्या होगा 3.2। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, सिंपल सा है, रूल ये है, काम की बात के भी ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार उन दोनों को जोड़ दो एक बार उन दोनों को घटा दो। हमने क्या किया, इन दोनों को एक बार ऐड किया है, इन दोनों को एक बार घटाया है। तो यहाँ देखो ये इससे कैंसिल हो गया, बचा ये, इससे आंसर आ गए। फिर देखो इसमें भी क्या हुआ, इन दोनों को एक बार प्लस किया एक बार माइनस, तो माइनस वाले कैंसिल हो गए, बच गया ये। इन लास्ट में एक जो बचेगा या तो ऐड होके या फिर माइनस होके और वो आंसर दे देगा। बात समझ में आ रही है क्या, अक्सर ये पूछे जाते हैं। और कई भाई ऐसे हो जिनको मान लो बिल्कुल ही समझ में नहीं है, उनके लिए भी एक तुक्का मारा ट्रिक है कि या तो इन दोनों में से किसी को भी पकड़ के जोड़ दो और या घटा दो, ऑप्शन मिलता है तो वो सही हो जाएगा। अरे जिनको समझ में नहीं आता, मान लो कि मेरे से हो ही नहीं रहा, करूं क्या, एग्जाम हॉल में बैठे और लास्ट टाइम बचा है कि अब मेरे से नहीं हो रहा, तो आप सिंपल सा है, एक बार इन दोनों को जोड़ दो या फिर घटा दो, जो ऑप्शन मिले वो कर देना। बोलो बात समझ में आ रही है। बाकी आपके लक है कि आप समझ के करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ट्रिक बता रहा हूँ लॉजिकली, ऑब्जेक्टिव टाइप से। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, आगे देखते हैं, देखना आगे बात करते हैं अपने एल्जेब्रिक ऑपरेशन, बीजगणित का ऑपरेशन। जो मैंने शुरू में कहा था कि बीजगणित का ऑपरेशन से क्वेश्चन अल्टरनेट यूं कहूं कि कैलकुलेटेड बेस्ड क्वेश्चन पेपर में तो अक्सर मिलता है। देखना नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। अगला टाइप है लॉजिक है, सारे लॉजिक से क्वेश्चन होते हैं, बस लेंथी मेथड नहीं है। x प्लस 1/x बराबर यदि आपको दे दे जैसे 3, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इसी में लगे हुए हाथ एक क्वेश्चन और ले लूं मैं आपको बात क्लियर करने के लिए। जैसे मैंने बोल दिया कि x प्लस 1/x बराबर है क्या 4, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये क्या होगा। इसी क्वेश्चन के बेस्ट पे यदि मैं एक ट्रिक बताऊं तो वो साथियों ये ट्रिक है कि संख्या का क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या। कैसे ट्रिक है क्या कि संख्या का क्यूब, यहां क्यूब है ना, अरे क्या है क्यूब है तो ट्रिक भी कैसी लगेगी, क्यूब वाली
ट्रिक, स्क्वायर हो तो स्क्वायर वाली ट्रिक। भाई इतना सा याद रख लो, स्क्वायर हो तो संख्या का स्क्वायर -2। यहां क्यूब वाली है तो क्यूब वाली में क्या लगेगी, संख्या का क्यूब -3 इंटू संख्या। और यहां क्या होगा साथियों, ये का ये क्या, संख्या का क्यूब -3 इंटू संख्या। अब देखना मैं बोल क्या रहा हूं, मैं यूं बोल रहा हूं संख्या का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, -3 इंटू संख्या मतलब 3। अरे संख्या यही तो है। तो यहां क्या होगा साथियों, 3 को 3 से गुणा करें तो क्या आएगा 27 माइनस 3 को 3 से किया तो 9। क्या आएगा आंसर, अरे बोलो क्या आएगा 18, है ना। अगले में ये का ये लॉजिक क्या होगा, 4 का क्यूब -3 गुणा 4। अरे जो दे ना उसका क्यूब माइनस उसको 3 से गुणा करके कर दो। कैसे होगा, ये हो गया कितना 64 माइनस 12। तो आंसर क्या होगा, बोलो बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूं कि संख्या का क्यूब -3 इंटू संख्या, ये आपका लॉजिक है। संख्या का क्यूब -3 इंटू संख्या। यहां यदि प्लस था अभी, तो अभी यहां देख रहे हो साथियों क्या दिख रहा है आपको, प्लस। यहां भी क्या दिख रहा है आपको, प्लस। मैं कह रहा हूं यहां माइनस हो तो, अरे बोलो क्या होगा। इसी में एक टाइप, इसी के अक्सर आगे की बात करूं तो साथियों मैं इसी क्वेश्चन को यूं पूछ लूं कि x -1/x, उसमें आपको क्या देगा, x + 1/x दे के आपको क्यूब का पूछ रहा है, तो अभी किसका देगा, माइनस का। जैसे दे दिया x - 1/x, x - 1/x क्या दे रहा है, x - 1/x यदि 4 हो तो x³ - 1/x³। क्या होता है साथियों, मेरी बात सुनना, इस टाइप में और इस टाइप में डिफरेंस देखो। पहले तो x + 1/x देके x³ + 1/x³ पूछे तो संख्या का क्यूब -3 इंटू संख्या, तो ये क्या होगा 3 3 9 3 27 - 9 यानी क्या आ गया 18। और आगे बात करें तो यहाँ 4 हो तो 4 का क्यूब -3 इंटू 4 क्या आ गया 52, यानी यहाँ प्लस हो तो ये ट्रिक लगेगी, संख्या का क्यूब -3 इंटू संख्या। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। और इसी में मान लो यहाँ माइनस मिले, यहाँ तो देखो क्या था, ये भी प्लस ये भी प्लस, अरे दोनों प्लस प्लस हो तब ये, और यदि यहाँ भी माइनस हो और ये भी माइनस हो तो ट्रिक चेंज हो जाएगी। कुछ चेंज नहीं होगा, ट्रिक में भी थोड़ा सा चेंज होगा। क्या, इस ट्रिक में जहां माइनस दिखता है वहां प्लस कर दो। कैसे, अरे बोलो कैसे, संख्या का क्यूब +3 इंटू संख्या। अब आप इन दोनों चीजों से क्या सीखे, ये सीखने को मिल रहा है क्या, यहां होगा 4 का क्यूब +3 इंटू 4 क्या हो जाएगा साथियों 64 + 12 क्या होगा 76। मान लो इसके अल्टरनेट एक क्वेश्चन और लूं और इस बात को और अच्छा तरीके से क्लियर करूं। मैं यूं कह दूं कि x - 1/x 2 हो, x - 1/x बराबर 2 हो तो x³ - 1/x³। अल्टरनेट ओरिएंटेड पूछे जाने वाले देख लेना क्या होगा, ये कि ये ट्रिक, संख्या का क्यूब प्लस 3 इंटू संख्या। अरे क्या यहां माइनस होना तब इस फॉर्मूले में क्या हो जाता है प्लस, और यहां प्लस हो तब इस फॉर्मूले में क्या हो जाता है माइनस। यानी इस वाले पे जस्ट क्या करता है, ये क्यूब वाला फॉर्मूला इनवर्स चलता है, जिसे आप क्या कह सकते हो उल्टा चलता है। यहां प्लस होता है ना तब इस फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, और यहां माइनस होता है तब फॉर्मूले में क्या आ जाता है प्लस। इतना सा वेरिएशन है, इतना सा फर्क है। देखना ये क्या होगा 8 + 6 कितना हो जाएगा साथियों 14। तो मैं बात को अल्टरनेट क्लियर कर दूं कि यहां प्लस देके पूछे
तब तो फॉर्मूले में क्या आ जाता है माइनस, जैसा कि आप देख रहे हो ये रहा। और यहां यदि आपको माइनस देके पूछ ले तो वेरिएशन आ जाता है, यहां क्या हो जाता है प्लस। बात क्लियर हो रही होगी कि माइनस देके पूछे तब फॉर्मूले में क्या होगा, अरे सूत्र में क्या होगा प्लस, यहां माइनस यहां भी माइनस, तो सूत्र में होगा प्लस, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये अल्टरनेट अपने नोट्स में यूं के यूं बनाने हैं, इस साइड प्लस का इस साइड माइनस का, ताकि एकदम देखते ही आपके समझ में आ जाए। ऐसे कैसे नोट्स बनाने हैं जैसे लिख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। और आगे अपन मैं ये बता दूं कि एल्जेब्रिक के पार्ट्स में से लगभग आपको क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में भी कुछ करवाए होंगे, वहां यदि नहीं करवाए हुए क्वेश्चन है तो यहां उनका कलेक्शन ले लेंगे। बात यह है कि अक्सर पूछे जाते हैं, और यदि ट्रिक बेस्ड यदि आपको चीजें पता हो तब कभी गलत नहीं होता, टाइम नहीं लगता। और यदि आपको इसी में मैं लेंथी मेथड बताता तो पहली बात टाइम लगती, दूसरा बात क्या वहां पे आपको समझने में भी कंफ्यूज होते। तो एकदम कंपैरिजन में बता रहा हूं कि यहाँ प्लस हो तब यहाँ माइनस होता है, फॉर्मूला वो का वो, संख्या का क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या, यहाँ प्लस था तब माइनस, यहाँ माइनस हो तब प्लस। ये है इन दोनों में डिफरेंस। बात समझ में आ रही है? ऑल द बेस्ट, लगे रहे।